इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद में बैंक घोटाले का पर्दाफाश। 1,86,00,000 की हेराफेरी, कैशियर समेत 5 लोग गिरफ्तार। आपको बता दें कि इस पूरी घटना में जसराना थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने इंडियन बैंक में हुए 1,86,00,000 के घोटाले का सबसे बड़ा खुलासा कर कैशियर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी कैशियर ग्राहकों को मोहर लगाकर जमा रसीद दे देते थे और रुपयों को बैंक में जमा नहीं करते थे। वहीं जांच में सामने आया कि आरोपी बैंक के खातों में फर्जीवाड़ा कर धीरे धीरे करोड़ों रुपए निकाल रहे थे। बैंक प्रबंधन को जब इस घोटाले का पता चला तो मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी सबूतों को खंगाला और आरोपियों को दबोच लिया। इस घटना को लेकर एएसपी ग्रामीण ने बताया कि आरोपियों ने बैंकिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर हेराफेरी की। सभी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं बैंकिंग जगत में बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी दें। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट। बैंक से 2.25 करोड़ से ज्यादा की फ्रॉड हुआ है इंडियन बैंक। देखिए, थाना जसराना पर इंडियन बैंक की जो शाखा है उसमें एक बड़े आर्थिक धोखाधड़ी का प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें कई खाता धारकों ने ये शिकायत की थी कि उन्होंने जो पैसे जमा किए थे वो उनके खातों में नहीं पहुंचे। इस संबंध में जब बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की गई तो उन्होंने आके अपने शाखा में आके इसकी पड़ताल की उन्होंने, और उसके पश्चात ये 27 मार्च को इंडियन बैंक के जो अंचल प्रमुख हैं श्री तरुण कुमार बिश्नोई जी, इनके द्वारा एक लिखित तहरीर पर थाना जसराना में एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें उस शाखा के शाखा प्रबंधक जिनका नाम राघवेंद्र और एक कैशियर जिसका नाम जयप्रकाश है, इनको नामजद करते हुए एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें बताया गया कि लगभग 91 लोगों के खातों में कुछ धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने जो पैसे जमा कराए थे वो उनके खातों तक नहीं पहुंचे, वो पैसे गायब कर दिए गए। इस संबंध में पुलिस ने बहुत ही तत्परता से जसराना पुलिस और हमारी जो सर्विलांस की टीम है सभी ने सम्मिलित रूप से इसमें गहराई से जब छानबीन की तो इसमें कई अन्य लोग इस पूरे गैंग में शामिल थे, जिनके नाम कुछ और नाम प्रकाश में आए हैं, जिसमें खास तौर पर एक ठेकेदार है जो पीडब्ल्यूडी के ठेके लेता है, जिसका नाम प्रवीण है, और जिसके पिता के नाम पर उसकी एक फर्म है केपी कंस्ट्रक्शन। उस फर्म के खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया। इसके बीच में इन्होंने 3 अन्य व्यक्ति, जिसमें एक का नाम नीलेश है जो संभवतः शाखा प्रबंधक का कुछ रिश्तेदार भी है, एक सौमिल और एक सुखदेव और आकाश मिश्रा, ये लोग मीडिएटर थे। इनके भी खाते इंडियन बैंक की शाखा जसराना में ही हैं। इनकी मॉडस ऑपरेंडी इस प्रकार थी कि कोई व्यक्ति जब पैसा जमा कराने किसी माध्यम से आया वहाँ पर, उसको इन्होंने एक स्लिप, उसको ये लोग स्टैम्प मार के दे दिया करते थे कि तुम्हारे पैसा जमा हो गया, लेकिन वो पैसा ये लोग बैंक में जमा नहीं करते थे, न ही उनके खातों में जाता था। उसको सेपरेट रूप से ये जो मैंने अभी आपको 4 नाम बताए थे, इनके खातों में वो रकम डाल दी जाती थी और इनके खातों से वो पैसा इन ठेकेदार वगैरह को ये लोग देते थे कि ठेकेदार अपनी किसी काम में उसको लगा के उसमें जो मुनाफा कमाएगा उसमें मैनेजर सहित इन सभी लोगों की हिस्सेदारी रहेगी। इस प्रकार जब पूरा इसमें जांच पड़ताल की गई तो लगभग 1,85,97,000 रुपए की ये धोखाधड़ी थी, जिसमें 91 लोगों के खातों का पैसा इनको ट्रांसफ़र किया गया। अभी तत्कालिक रूप से इसमें जो ठेकेदार प्रवीण है उसकी गिरफ्तारी हुई है, जो कैशियर था जयप्रकाश इसकी गिरफ्तारी हुई है, और इसके सहयोगी आकाश मिश्रा, वीर बहादुर और जो कुंवरपाल है, इन 5 लोगों की अभी तक इसमें गिरफ्तारी हुई है। शेष अभियुक्त बैंक मैनेजर सहित, क्योंकि इसमें बैंक मैनेजर ही इसका मास्टरमाइंड है, वो फरार है। जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ था उसमें से कुछ पैसा इन्होंने काफ़ी विलम्ब से, जब उसको ठेकेदार को वापस मिला, कुछ खातों में वापस किया इन्होंने,
कुछ पैसा अभी वापस नहीं किया गया और शेष पैसा लेके वो फरार है। एक जेसीबी खरीदने की बात भी प्रकाश में आई है, अभी उसको बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। इसमें अभी और भी कुछ नामों के आने की संभावना है, क्योंकि अभी एक प्रकरण है जिसमें बैंक मैनेजर ने एक ठेकेदार को पैसा देना बताया गया है, लेकिन हो सकता है इसके अतिरिक्त भी नगद रूप से या अन्य खातों के माध्यम से भी लोगों को पैसा दिया गया हो। तो अभी और भी गहराई से इसकी छानबीन की जा रही है। एक बहुत ही संगठित तरीके से किया गया अपराध है ये। तो जो संगठित अपराध की धाराएं हैं वो भी इस विवेचना में इसमें ऐड की गई हैं। तो आगे उसके तहत ही इनकी कुर्की इत्यादि की कार्रवाई भी, जो इन्होंने संपत्तियां बनाई होंगी, वो कार्रवाई की जाएगी और किसी को नगद वगैरह भी दिया होगा उसकी भी जानकारी की जाएगी। तो इनका जो भी गैंग है इस पर हम लोग इसकी जड़ तक जाएंगे और पूरी तरह से इसका खुलासा किया जाएगा। सर ये पता लगा इतना सारा पैसा उन्होंने लिया तो किस चीज़ में इस्तेमाल करना चाहते थे ये? जैसे मैंने बताया कि एक ठेकेदार को इन्होंने उसके ठेकों में पैसा लगाने के लिए दिया गया। अभी प्राथमिक रूप से हमको, क्योंकि उस ठेकेदार ने बताया कि उसको करीब 50-60 लाख रुपया इन लोगों ने दिया था, ऐसा उसने बताया। अभी हम लोग और भी खातों की जानकारी कर रहे हैं। ठेकेदार भाई जो गिरफ्तार हुए हैं ना, हाँ, प्रवीण नाम है जिसका। प्रवीण के खाते में जी जी। सर इसकी